हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्राई एंड ट्राई स्टडी में। आज हम पढ़ रहे हैं अल्फाबेट टेस्ट पार्ट 2 यानी वर्णमाला परीक्षण पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। और पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि अल्फाबेट के जो अक्षर है हमारे ए टू जेड, उनका क्रम हमने याद किया। ए से लेकर के जेड तक का क्रम याद किया कि ए से लेकर जेड तक कौन सा अक्षर कितने नंबर पे आता है। और फिर हमने उसको याद किया जेड से लेकर के ए तक का क्रम, यानी लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं याद किया। और फिर दाएं से बाएं यानी जेड से ए तक को उसको हमने याद किया कि कैसे लर्न करते हैं, इनका क्रम जो है वो कैसे याद करते हैं। आज है हमारा वर्णमाला परीक्षण अल्फाबेट टेस्ट पार्ट 2। और पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे थर्ड टाइप। दो टाइप हमारी हो गई। एक टाइप वर्णमाला का जो है सीधा क्रम याद करना। फिर दूसरे पार्ट में हमने पढ़ लिया, दूसरे टाइप में हमने पढ़ लिया था कि उसका उल्टा क्रम याद करना। अब हम याद करेंगे। अब हम देखेंगे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना। यानी ऐसे क्वेश्चन हर बार एसएससी हो, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे आपका बैंक हो, चाहे कोई भी किसी भी स्टेट की पुलिस वगैरह हो, या किसी भी प्रकार के जो आपके आर्मी है, जीडी है, सभी में जो है ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना। और उनको शब्दकोश में व्यवस्थित करने के बाद में, यानी जो आपकी डिक्शनरी लॉजिक ऑर्डर होता है उसके आधार पर हमें इसको लगाना होता है। और उसमें ये देखना होता है क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ जाते हैं। जैसे नंबर 1 क्वेश्चन हो जाता है आपका, नंबर 1 हो गया आपका कि नंबर 1 हो गया कि दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर 3 नंबर पे कौन सा आएगा, 3 नंबर पे कौन सा आएगा। उसके बाद में अगर ऐसा दे दिया नंबर 1 पर कौन सा आएगा, या अंतिम नंबर पे कौन आएगा, सबसे अंतिम में कौन आएगा। या फिर कई बार क्वेश्चन इस तरह से दे दिया जाता है कि जो दिए गए शब्द हैं उनको शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर इनका सही क्रम क्या है, तो उनको सही क्रम में लगाना पड़ता है। यानी उनका सही क्रम देखना पड़ता है कि 1 नंबर पे पहले नंबर पे कौन सा आएगा, दूसरा नंबर पे कौन सा आएगा, तीसरा पे, चौथे पे और 5वें पे कौन सा आएगा। तो ये सब हम इस टाइप नंबर 3 में सीखेंगे। और 4 नंबर में सीखेंगे कि हम शब्द में अक्षरों के मध्य अंतराल। एक एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल सा, और हम उससे समझते हैं कि क्या होता है ये कि शब्दों को शब्दकोश के अनुसार किस प्रकार व्यवस्थित करते हैं। जैसे हम सिंपल एक उदाहरण लेते हैं। नंबर 1 यहाँ पे लिखता हूं मैं दिल्ली। नंबर 2 लिखता हूं मैं यहाँ पे आपका सीकर। नंबर 3 लिख देता हूं मैं यहाँ पर राजस्थान। नंबर 4 लिख देता हूं मैं यहाँ पर दिल्ली के बाद में आपका लिख देता हूं यहाँ पर मैं चूरू। नंबर 5 लिख देता हूं मैं यहाँ पर हरियाणा। ठीक है दोस्तों, अब इन शब्दों को हमारे को क्या करना है, शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने का मतलब यह है कि जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, तो स्कूल में जब हम स्टडी करते हैं तो एक नाम के कई स्टूडेंट होते हैं, तो उन स्टूडेंट को अल्फाबेट के नाम से ही लिखा जाता है। जैसे हम अब इसके हिसाब से इसके आधार पर समझते हैं। जैसे यहाँ पे ये है दिल्ली, सीकर, राजस्थान, चूरू और हरियाणा। तो हम सिंपल सा यहाँ पे देख लेंगे कि ये सभी जो है उनमें नंबर 1 पे कौन सा आएगा, नंबर 2 पे कौन सा आएगा। यानी हम क्या करेंगे, इनके जो अल्फाबेट है इनको जो है हम देखेंगे कि पहला अल्फाबेट इनका डी आ रहा है, इसका एस आ रहा है, इसका आर आ रहा है, इसका सी आ रहा है और इसका जो है एच आ रहा है। इसका मतलब सी जो है वो सबसे पहले आता है अल्फाबेट में। सी 3 नंबर पे आता है, तो 3 नंबर पे आता है, तो इसका मतलब 1 नंबर पे हमारा कौन सा आएगा, चूरू। यानी जब हम लिस्ट बनाएंगे तो उस लिस्ट के अंदर सबसे पहले चूरू लिखेंगे ऊपर कि चूरू जो है उसका क्या होगा। उसके बाद में जो है 2 नंबर पे कौन सा आएगा, डी। यानी सी के बाद में डी आता है, तो डी को हम लिखेंगे यहाँ पर 2 नंबर पर। उसके बाद 3 नंबर पे आएगा हमारा एस, आर, और एच के अंदर एच हमारा जो है वो 8 नंबर पे आता है। ये आर है आपका, ये 18 पे आता है, और ये एस है जो वो 19 पे आता है। तो यहाँ पर ये आपका 3 नंबर, ये आपका 4 नंबर और ये आपका 5 नंबर। अब आपको जिस हिसाब से आपको पूछा जाए कि 5 ऑप्शन दे रखे हो, आपको ऐसे 4 ऑप्शन दे रखे हो कि इनको अल्फाबेट सीरीज में अल्फाबेट के आधार पर शब्दकोश के अनुसार डिक्शनरी लॉजिक ऑर्डर के हिसाब से अगर इनको लगाया जाए शब्दकोश के अनुसार, तो
जो है सबसे पहले कौन सा आएगा, तो सबसे पहले आपका कौन सा आएगा, नंबर 4। कौन सा आएगा, नंबर 4। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए होंगे, यहाँ पर उसी हिसाब से आपको टिक करना है। कई बार आपको दिया होता है कि इनका जो है सही क्रम क्या होगा, सही क्रम क्या होगा, तो सही क्रम हमारा जो 4 ऑप्शन मैं बाकी नहीं लिख रहा हूँ, जो सही क्रम है वो लिख देता हूँ। यहाँ पर आएगा आपका 4, उसके बाद में आएगा आपका 1, उसके बाद में आएगा आपका 5, उसके बाद में आएगा 3 और उसके बाद में आएगा 2। यानी जिस ऑप्शन में आपके ये आ रहे हैं तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन जो होंगे वो आपके सही नहीं होंगे, क्योंकि सही जो ऑर्डर है वो हमारा ये है। सही ऑर्डर कौन सा हमारा, सही ऑर्डर हो गया हमारा 4 1, पहले नंबर पे चूरू, नंबर 2 पर आ जाएगा आपका दिल्ली, उसके बाद नंबर 5 पे आ जाएगा आपका नंबर 3 पे आएगा हरियाणा, उसके बाद में 4 नंबर पे आएगा राजस्थान और 5 नंबर पे आएगा सीकर। यानी इस तरह से हम इसको सजा सकते हैं। लेकिन इससे पहले सभी क्वेश्चन के आंसर हल करने के लिए हमें ये चाहिए कि हम इनको अल्फाबेट या शब्दकोश के अनुसार इनको हम लगा सकें। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और लेके देख रहे हैं। ये 5 शब्द दिए गए हैं और इन 5 शब्दों को हम क्या करेंगे, शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करेंगे। यानी क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए, हम इनको अगर व्यवस्थित क्रम में रखना अगर सीख जाते हैं तो व्यवस्थित क्रम में रखने के बाद में आप जैसे भी इसको पूछा जाए, पहले स्थान पे कौन सा आएगा या 5वें में कौन सा आएगा या 3रे में कौन सा आएगा, या इनका जो कौन सा ऑर्डर जो वो सही है, जैसा मैंने अपने पहले क्वेश्चन में करके दिखाया, तो हम सबसे पहले इनमें यही सीखना चाहेंगे कि इनको हम ऑर्डर में लगाना सीखें। तो अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करते हैं। सबसे आपके पहले स्टार्ट यहीं से होगा, सी से। ये जो आपका सी है यहीं से स्टार्ट हो जाता है। यानी अल्फाबेट का जो पहला जो अक्षर होगा, जो शब्द का जो पहला अक्षर होगा उस वहीं से स्टार्ट करते हैं। यानी ये सी है, सी सभी में कॉमन आ रहा है, सी सभी में कॉमन आ रहा है, CUT। यहाँ तक देख लीजिए आप, जहाँ तक कॉमन आ रहे हैं वहाँ तक पहले सबसे पहले वहीं तक कवर कीजिए जहाँ तक कॉमन आ रहा है। तो मैं यहाँ तक देख रहा हूँ कि इसके अंदर ये 3 जो है कॉमन आ रहे हैं लगातार, CUT कट, सभी में कट कॉमन आ रहा है। तो यहाँ तक हम कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे कि हम इनको अल्फाबेट ऑर्डर में, यानी जो शब्दकोश है उसके अनुसार लगाने में सबसे पहले कौन सा आएगा, अभी हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं आगे, यहाँ पे आ रहा है T, E और T। तो यहाँ हम एक चीज देख पा रहे हैं कि ये जो 2 है, यहीं से हमें पता चल जाएगा कि हम कौन सा जो है अक्सर वो किधर जाएगा, नंबर 1 2 3 4 5 पे कौन कौन जाएंगे। तो यहाँ पर इन 2 में T आ रहा है और इस लास्ट वाले में T आ रहा है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये जो है 2 और ये 3, ये आपके 3 4 और 5 नंबर पे जाएंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल 5 शब्द है और इन 5 में से 3 में T आ रहा है। इसका मतलब ये सबसे लास्ट में जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन 2 में E आ रहा है, 2 में क्या आ रहा है, E आ रहा है, 2 में E आ रहा है। इसका मतलब यह है कि इन दोनों में से कोई एक पहले पे आएगा और दूसरा 2 पे आएगा। ये 2 और एक ये 3 है, ये 2 3 और 4 और 5 नंबर पे जाएंगे। तो इन दोनों में से ये देखते हैं कि पहले पे कौन सा आएगा। इसमें E से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर L आ रहा है और यहाँ पर A आ रहा है। इसका मतलब ये आपका नंबर 1 हो गया और ये आपका नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी, जिनके T कॉमन आ रहे थे तीनों में, 1 2 3 और इसमें, इन तीनों में क्या आ रहा है, T कॉमन आ रहा है। तो इसके अंदर आगे चलते हैं कि आगे ये तीसरे चौथे और 5 नंबर की लड़ाई रह गई इनकी। इन 2 की लड़ाई थी पहले और दूसरे की, तो इसमें से ये पहले नंबर पे आ गया 4 नंबर वाला, और 3 नंबर वाला है वो 2 नंबर पे चला गया। इनकी लड़ाई खत्म हो गई। अब इन तीनों की लड़ाई है कि भैया जो है हम 3 और 4 और 5 में कौन कौन सा जाएगा। तो इनको देखते हैं, इनकी लड़ाई खत्म करते हैं। यहाँ पर ये A, E और L आ रहा है, यहाँ तक का आपका कॉमन है, ये सभी यहाँ तक आपके सभी कॉमन है। हम देख रहे हैं अब L, E और A को। तो ये A है, सबसे पहले आ रहा है अल्फाबेट में, सबसे पहले आता है वर्णमाला में, तो सबसे पहले आता है। इसका मतलब 3 नंबर ये लेके जाएगा और 4 नंबर E वाला लेके जाएगा और 5 नंबर पे लास्ट पे कौन सा आएगा, L आएगा। मतलब इनका क्रम क्या हो जाएगा, नंबर 4 वाला पहले आएगा, उसके बाद में 3 वाला आएगा, उसके बाद में आपका 5 नंबर, उसके बाद में आपका जो है ये आपका है 2 नंबर और उसके बाद में 1 नंबर। यानी इस तरह से ये सभी लगाए जाएंगे क्रम में। और अब हम कोई भी क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं। हमें पूछा जाए कि 4 नंबर पे कौन सा आएगा, तो हम पता कर सकते हैं कि 4 नंबर पे कौन सा आएगा। 4 नंबर पे आएगा आपका ये वाला जो है शब्द वो आपका 4 नंबर पे आएगा। इसके बाद में अगर हमें पूछा जाए कि अंतिम में कौन सा आएगा, तो अंतिम में आएगा आपका ये जो ये आ रहा है यहाँ पर,
अंतिम में कौन सा आएगा, फर्स्ट वाला, ये सबसे अंतिम में आएगा जो है। तो इसी तरह से हम इनको सीखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, ये हमने 5 शब्द लिखे हुए हैं और इन 5 शब्दों को हम सीखेंगे उसी तरह शब्दकोश में लगाना, शब्दकोश के अनुसार लगाएंगे। तो इसमें देखते हैं पी एल पी, ये आई आ रहा है, यहाँ पर एल आ रहा है, यहाँ पर एल आ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आ रहा है पी सभी में कॉमन है, पी एल सभी में कॉमन नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ बीच में आई आ रहा है, बीच में आई आ रहा है। इसका मतलब सभी में एल कॉमन, पी एल कॉमन नहीं है, तो सभी में पी कॉमन है। सभी में क्या कॉमन है, पी कॉमन है। तो इसका मतलब हमें और आगे चलना पड़ेगा, और आगे चलते हैं। यहाँ पर हो गया आपका एल, ये एल, यहाँ पर है आई, यहाँ पे है एल और यहाँ पे एल। इसका मतलब आई 9 नंबर पे आता है और एल आता है 12 नंबर पे। आई आता है आपका 9 नंबर पे और एल आता है 12 नंबर पे, यानी आई वाला जो है वो लेकर जाएगा नंबर 1, यानी नंबर 1 पे। अगर लिस्ट बनानी है, हमें इन सबकी लिस्ट बनानी है और लिस्ट में इन सभी को डालना है, तो सबसे पहले लिस्ट में ऊपरी पर कौन सा आएगा, ये नंबर। उसके बाद में अब सभी में पी एल कॉमन आ रहा है, अब इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि ये नंबर 1 लेकर चला गया है। अब देखिए यहाँ पर पी एल और पी एल कॉमन आ रहा है, यहाँ पर पी एल ए, यहाँ पर पी एल ए, यहाँ पे पी एल ए भी है। आगे देखिए यहाँ पर एन, यहाँ पर आई, यहाँ पर वाई और यहाँ पर सी है। देखिए पी एल ए, यहाँ पे एन, यहाँ पे आई, यहाँ पे आपका वाई, ये तो कट गया है क्योंकि ये नंबर 1 पे चला गया, ये वाई और ये सी। इसका मतलब सी 3 नंबर पे है, बाकी सभी बाद में आने वाले हैं, तो सी 3 नंबर पे आ रहा है, इसका मतलब 2 नंबर ये लेके जाएगा। इसके बाद में पी एल ए वाई, पी एल ए आई और पी एल ए एन। आई 9 नंबर पे आता है, एन 14 पे और वाई आता है 25 पे। तो इसके आधार पर क्या हो जाएगा, ये 3 नंबर पे, 14 नंबर वाला 4 नंबर पे और 25 नंबर पे आ रहा है आपका वाई, तो ये नंबर हो जाएगा आपका 5 नंबर पे। और अगर आप इस तरह से इनको लगा लेते हैं सही, तो आप कोई भी इस प्रकार का, इस ऐसे में कोई भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप वो हल कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप है आपकी शब्द में अक्षरों के मध्य अंतराल। शब्द में अक्षरों के मध्य अंतराल, यानी क्वेश्चन इस तरह से दिया होगा कि दिए गए शब्द में कितने ऐसे अक्षर युग्म है जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच वर्णमाला में होते हैं, वर्णमाला में होते हैं। ठीक है दोस्तों, शब्द में अक्षरों के मध्य अंतराल, दिए गए शब्द में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच में वर्णमाला में होते हैं। यानी यहाँ पर हम एक शब्द लिखेंगे और उस शब्द में देखेंगे कि उनके अक्षर जो है वो वैसे ही व्यवस्थित हैं जैसे अल्फाबेट में होते हैं। यानी जैसे ए और सी होता है, उनके बीच में एक ही होता है बी, वैसे यहाँ पर भी ऐसे ही अक्षर होंगे जो उनके बीच में उतने ही अक्षर होंगे। ये जरूरी नहीं है कि वही शब्द हो, बी ही हो। जैसे ए और सी लिखा है यहाँ पर, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर बी ही हो, बस यहाँ पे कोई एक अक्षर हो। यहाँ पे टी हो सकता है, पी हो सकता है, डब्ल्यू हो सकता है, कोई भी हो सकता है। यहाँ पर हमें ध्यान इतना रखना है कि उनके बीच में अगर ए और सी 2 दिए गए हैं तो उनके बीच में एक अक्षर हो, कोई सा भी हो। ऐसा जरूरी नहीं कि वो बी ही हो, यानी उतने अक्षर होने चाहिए जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, पीकॉक। पीकॉक हमने एक शब्द लिया और अब हम देखते हैं इसके अंदर
ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में होते हैं। तो यहाँ पर इसका अगर आप हमने पहले पढ़ा, पिछली क्लास में पढ़ा कि अल्फाबेट के जो नंबर हैं उनको याद करना सीखा, तो हम इसको जल्दी से इनके ऊपर नंबर लिख दें तो बहुत सही रहेगा। ये आपका हो गया 16, 5, 1, 3, 15, 3 और 11, यानी ये 16 नंबर का, ये 5 नंबर का, ये 1 नंबर का, 3, 15, 3 और 11 नंबर का के होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम अपनी जो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, और काउंटिंग जहां पर हमारी कंटिन्यूड रहती है उसका मतलब हो गया कि वो हमारा एक युग्म हो गया है। जहां पे आपकी काउंटिंग कंटिन्यूड रहती है, यानी मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, यानी 16, 17 कोई कंटिन्यूड नहीं आ रहा है, यानी बीच में कंटिन्यूड नहीं आ रही। कंटिन्यूड का मतलब यह है कि 16, 17, 18, जैसे यहाँ पे अगर 18 हो जाता, यहाँ पे हो जाता आपका आर, अगर आर होता आपका यहाँ पे तो ये आपका एक युग्म बन जाता। और आगे देखते हैं, जैसे मैंने कहा तो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 नहीं बन रहा है। 5 के बाद में देखते हैं आगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं बन रहा है। 6, 7, 8, 9, 10 नहीं बन रहा है। 1, 2, 3, 4, 5 नहीं बन रहा है। 3, 4 ये भी नहीं बन रहा है। 15, 16, 17 नहीं बन रहा है। 3, 4, 11, 12 ये नहीं बन रहा है। अब इस तरफ से देखते हैं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 नहीं बन रहा है। 3, 4, 5, 6, 7 भी नहीं बन रहा है। 15, 16, 17, 18, 19 भी नहीं बन रहा है। 3, 4, 5, 3, 4, 5 ये बन रहा है। देखिए यहाँ पे देखेंगे 3, 4 और 5 ये आपका एक युग्म बन गया है। आपके ऑप्शन होंगे 1, 2, 3, 0, क्या 0 होगा, 0 युग्म। तो इसको किस तरह से समझेंगे कि यहाँ पर आपका 3 नंबर ही है, 5 नंबर ही है। इसका मतलब क्या हुआ, सी और ई के बीच में डी एक ही होता है, और यहाँ पर भी एक ही है। मैंने कहा कि सी और ई के बीच में डी होता है, लेकिन यहाँ पे डी नहीं चले, कोई भी हो, यहाँ पे ये नहीं जरूरी है कि यहाँ पर डी ही हो, कोई भी अक्षर हो इनमें। जैसे यहाँ पे बीच में ए आ रहा है, हमारी जो काउंटिंग है वो कंटिन्यू हो रही है। 3, 4, 5 हम बिल्कुल काउंटिंग में जा रहे हैं, 3, 4, 5 जा रहे हैं। तो ये हमारा एक यहाँ पर युग्म बन गया है, और एक युग्म हमारा अभी तक एक युग्म आया है। इसके बाद में और आगे देखते हैं, 4, 5, 6 के बाद में कुछ नहीं है। 1, 2, 3 नहीं है, 5, 6 आगे कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जो है ये एक ही युग्म ऐसा आ रहा है जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कोई भी एग्जाम्पल, टेलीफोन ले लेते हैं। टेलीफोन लेके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके ऊपर नंबर डाल देते हैं। तो टी पहले क्लास में हमने सीखा था और आप भी सीख चुके होंगे कि जल्दी से जल्दी उनके ऊपर नंबर कैसे लिखते हैं। तो हम इसके ऊपर लिखते हैं टी 20, 5, 12, 5, 16, 8, 15, 14 और 5 नंबर का, यानी 20 नंबर का, ई 5 नंबर का, एल 12, ई 5, पी 16, एच 8, ओ 15, एन 14 और ई 5 नंबर का हो गया। अब हम इनको क्या करते हैं, यहीं से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, और जो काउंटिंग हमारी जहाँ कंटिन्यू रहती है वो हमारा एक युग्म हो जाएगा। यानी 20, 21, 22 आपको दिखाई दे रहा है, आगे कोई अक्षर नहीं है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कुछ नहीं है। 12 के बाद में 12, 13, 14, 15, 16 नहीं हो रहा। 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं हो रहा। 16, 17, 18 नहीं हो रहा है। 8, 9, 10, 11 नहीं हो रहा है। 15 के बाद में आगे कम आ रहा है। 14, 15 नहीं है। 5 के बाद में कुछ नहीं है। तो अब यहां से देखते हैं, राइट साइड से देखते हैं, 5, 6, 7, 8 ये आपका एक हो गया। देखो हमारी काउंटिंग जो है वो बिल्कुल एकदम कंटिन्यूड आ रही है। हमारी काउंटिंग जो है वो बिल्कुल एकदम कंटिन्यूड हो रही है। तो क्या हो रहा है, 5, 6, 7, 8 एक हो गया। फिर उसके बाद 9, 10, 11, 12, 13 नहीं है। उसके बाद में 14, 15 ये देखिए यहाँ पर एक जोड़ा आपका जो है ये बन गया है, सीधा काउंटिंग हो रहा है। एन के बाद में ओ ही आता है, इनके बीच में कोई नहीं आता है। वहां पर भी अंग्रेजी वर्णमाला में कोई नहीं होता है, और यहाँ पर भी इनके बीच में कोई भी नहीं है। इसका मतलब एक युग हमारा ये बन गया। एन के बाद में ओ ही होता है, वहां पर भी अल्फाबेट में भी, और यहाँ पर भी वही रूल आ रहा है। ई के बाद में दो बीच में अक्षर होते हैं, एच आता है दो बाद में, ई के बाद में दो अक्षर छोड़ने के बाद में एच आता है, यहाँ पर भी वही हो रहा है। तो एक ये बन गया। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं हो रहा आगे। फिर उसके बाद में 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये भी नहीं हो रहा। 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं हो रहा। 16, 17, 18, 19, 20 ये देखिए यहाँ से आपका एक और बन रहा है। ये देखिए
ये एक और बन गया यहाँ पे 16, 17, 18, 19, 20 हमारी काउंटिंग बिल्कुल कंटिन्यूड है। तो ये आपका 3 नंबर का हो गया, यानी 1 नंबर का ये था, 2 नंबर का युग्म ये है और 3 नंबर का युग्म हमारा ये हो गया। तो ये 16, 17, 18, 19, 20 आ गया एक। इसके बाद में देखते हैं 5, 6, 7, 8 नहीं हो रहा है, 12, 13, 14 नहीं हो रहा है, 5 के बाद में नहीं हो रहा है। इसका मतलब टेलीफोन शब्द में ऐसे कितने युग मिले हमारे को? टेलीफोन युग में हमारे को ऐसे शब्द मिले हैं 3। और ऑप्शन होंगे आपके, सभी ऑप्शन होंगे 2, 4, 5 और 0 भी होगा। एक आपका ऑप्शन होगा जिसमें आपका 0 भी होगा, A, B, C, D, E। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो चला जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ पा रहे हैं। एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं, थोड़ा सीखते हैं, और आप भी अपनी नोटबुक में करें और सीखें, बार बार इसको दोहराएं, तो पता चलेगा कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं और क्या सीख रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक शब्द और, जैसे बड़ा शब्द ले लेते हैं, एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट ले लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, वही हम क्या करेंगे, इनके ऊपर नंबर लगा देते हैं फटाफट। तो ये हो गया हमारा 5, 12, 5, 16, 8, 1, 14 और 20 लगा दिया दोस्तों। यहाँ पर इसके ऊपर नंबर लगा दिए फटाफट से। एग्जाम में जब हमारे पास स्क्रीन के ऊपर ये आता है, तो सबसे पहले हमारे को ये लगा करके, ये जो हमारा रफ होता है उसके अंदर फटाफट इसको लिख करके और उस पर नंबर लिख देते हैं, और नंबर लिख के इसको हम फटाफट हल कर सकते हैं। मात्र 30 सेकंड से ज़्यादा 30 सेकंड लगती है इसके अंदर, या 30-20 सेकंड लगती है अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो। अब ये 5 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद में 12 के बाद में 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 नहीं आ रहा है। 5 के बाद में 6, 7, 8, 9, 10 नहीं आ रहा है। 16 के बाद में 17, 18, 19, 20 नहीं आ रहा है। 8 के बाद में 9, 10, 11 नहीं आ रहा है। 1 के बाद में 2, 3 नहीं आ रहा है। 14 के बाद में 15, 16 नहीं आ रहा है। राइट साइड से देखते हैं, 20 के बाद में 21, 22, 23 कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा। उसके बाद में 14 के बाद में 14, 15, 16, 17 कुछ भी नहीं है। 1 के बाद में 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं है। 8, 9, 10, 11, 12 नहीं है। 16, 17 के बाद में नहीं है। 5, 6, 7 नहीं है। 12 और 13 भी नहीं है। तो इस प्रकार से हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा कोई भी एक ऐसा युग्म नहीं बना है जो कि ये रूल फॉलो कर रहा हो, उनके बीच में उतने ही अक्षर हो जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर चला जाएगा 0। जिस ऑप्शन में 0 होगा वो हमारा सही हो जाएगा। और कई बार हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, बार बार ढूंढने लग जाते हैं। जब 0 आ जाता है तो हम उसको बार बार फिर दोबारा ढूंढते हैं कि नहीं, कहीं एक हो, कहीं 2 हो, पता नहीं कहीं हो, बार बार ढूंढते हैं। तो हमें सीधा बस इसको ऐसा नहीं करना है, हमें सीधा करने का तरीका यही है, उसमें नंबर लगा लीजिए और नंबर लगा करके ऐसे हल करेंगे तो आपका कहीं भी क्वेश्चन ये गलत नहीं होगा। अब इसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट 5 टाइप नंबर 5। नेक्स्ट टाइप है हमारा 5 अक्षरों की स्थिति। नंबर 6 है हमारा अर्धांश पर आधारित प्रश्न। यानी नंबर 5 टाइप देखें हम, तो अक्षरों की स्थिति का मतलब ये है कि हमें किसी एक अक्षर की स्थिति दी होगी और हमें ये ज्ञात करना होगा कि उस अक्षर की स्थिति के आधार पर कौन सा अक्षर उसके बाएं या दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं जो है, हमें कौन सा अक्षर है वो ज्ञात, जो भी अक्षर है हमें ज्ञात करना है वो हमें देखना होता है। जैसे अक्षरों की स्थिति के अनुसार, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से के बाएं अक्षर क्या होगा या कौन सा होगा, ऐसा होता है। यानी नंबर 1, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से जो भी अक्षर होगा 5, 6, 7, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5 के 5वें अक्षर, वे अक्षर के बाएं
पांचवा अक्षर क्या होगा, यानी इस तरह से दिया होगा, यानी बाएं से के बाएं, बाएं से के बाएं। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ABCD EFGH IJKL MNOP QRSTUV WXY और Z। यहाँ पर मैं पूरा A to Z लिख दिया हूँ। अब मैं कहता हूँ कि बाएं से, तो मैंने पहले बताया था कि बाएं से क्या होता है, बाएं से हमेशा होता है A से लेकर के Z की तरफ जाते हैं, ये होता है बाएं से। और दाएं से देखना हो तो होता है हमारा Z से लेकर के और हम जाएंगे A की तरफ। किस तरफ जाएंगे? A की तरफ। तो यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, जैसे है 10वें के बाएं पांचवा अक्षर क्या होगा, तो यहाँ से देखते हैं 10वां क्या होता है हमारा, J होता है, 10 नंबर का J होता है, और J के बाएं पांचवा, यानी अब जब ये J आपका 10 नंबर का है और इसके दाएं और बाएं देखना है, यानी इसके दाएं जाना है तो हम दाएं किधर जाएंगे, यहाँ पर ये नहीं देखना हमारे का कि A से A की तरफ जाएंगे बाएं, ऐसा नहीं है। अब इसके दाएं देखना है तो इसका दायां किधर रह गया, इसका दायां आपका इधर रह गया और इसका बायां इधर A की तरफ वापस मुड़ रहा है बायां यहाँ से। तो बाएं के बाएं पूछ रहा है हमारे को, तो ये 10 नंबर है, 10 नंबर के बाएं 5 नंबर, 1 2 3 4 5, यानी ये हमारा आंसर हो जाता है। तो इस चीज़ को हम थोड़ा समझ रहे हैं कि बाएं से बाएं पूछा गया है, यानी किसी अक्षर की स्थिति दी गई है बाएं बाएं वाले की, बाएं से 10 नंबर दिया गया है, बाएं से 10 नंबर दिया गया है और उसी के बाएं पूछा गया है 5 नंबर का। तो हम क्या सीख रहे हैं कि बाएं से बाएं पूछ रहा है हमारे को, क्या पूछ रहा है, बाएं के बाएं पूछ रहा है, यानी लेफ्ट के लेफ्ट, लेफ्ट के लेफ्ट पूछ रहा है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पर L माइनस एल कर देंगे। क्या कर देंगे? L माइनस एल कर देंगे, क्योंकि बाईं तरफ से 10वें नंबर के बाईं तरफ पूछा है तो L माइनस एल, यानी बायां माइनस बायां, जो भी हमारा इसका स्थान दिया होगा 10 में से 5 घटाएंगे, क्या आ जाएगा 5, और 5 नंबर का हमारा आंसर क्या हो रहा है, E, और हमारा आंसर क्या आ रहा था, E ही आ रहा था। तो इस तरह से हमने सीखा कि अगर बाएं से बाएं दिया हो तो हम क्या करेंगे, L माइनस एल करेंगे। अब इसी को हम आगे समझ रहे हैं, 2 3 और 4। अगर हमें दाएं से दाएं दिया हो, हमें क्या दिया हो, दाएं से दाएं दिया हो, यानी दाएं तरफ से लेकर के, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं तरफ से, यानी जेड की तरफ से 10 नंबर का जो अल्फाबेट है उसके दाएं पांचवा, दाएं के दाएं, दाएं से 10वें, दाएं से 10वें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दाएं से 10वें के दाएं पूछा तो हम इसके दाएं जाएंगे तो वापस इधर पीछे आएंगे, इसका मतलब हमारे को घटाना पड़ेगा मतलब R माइनस आर। तो अगर ऐसी स्थिति आए कि अगर हमें बाएं से राइट पूछा जाए तो राइट और राइट दोनों दे रखे हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें भी माइनस करना पड़ेगा। अगर लेफ्ट टू लेफ्ट दे रखा हो, दोनों की स्थिति बाएं और बाएं दे रखी हो, बाएं और बाएं दे रखी हो, तो क्या करेंगे, दोनों को घटाएंगे, L माइनस एल करेंगे, और दाएं के दाएं दे रखा हो तब भी हम क्या करेंगे, घटाएंगे। और अगर हमें बाएं L और R दे रखा हो, यानी बाएं से हमें पूछा जाए कि बाएं से 15वें अक्षर के दाएं, बाएं से 15वें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर क्या होगा, 15वें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर क्या होगा, बाएं से 15 कौन सा हुआ, बाएं से 15 हो गया आपका O, और उसके दाएं पांचवा बताना है, यानी 1 2 3 4 5, ये आपका हो गया T, ये आपका T हो गया, 20 नंबर का हो गया। देखो, तो इसको हल करने का हम सीधा क्या करेंगे, अगर लेफ्ट टू राइट दे रखा है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और राइट टू लेफ्ट दे रखा है तो भी हम क्या करेंगे, प्लस देंगे, यानी दोनों स्थितियां समान हैं, बाएं बाएं हैं और दाएं दाएं हैं तो करेंगे माइनस, और अगर दोनों एक बायां एक दायां है तो क्या करेंगे, उसके अंदर हम करेंगे प्लस, और दोनों सेम दे रखे हों तो क्या करेंगे, माइनस।
अब जैसे एक क्वेश्चन समझते हैं यहाँ पर हम। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा? 8वां अक्षर क्या होगा? तो अब इसको हल करेंगे। तो हम पहले इसको मैनुअली देखते हैं कि क्या है ये। 19वां अक्षर हमें पता है, हमने सीखा है। डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि एस हमारा 19 नंबर का होता है। तो यहाँ पर हम कर लेंगे एस जो है हमारा 19 नंबर का हो गया। बाएं से ए की तरफ से चलेंगे, बार बार बता रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को सीखें। ए से लेकर के जाएंगे, 19 नंबर पे आएगा आपका एस। उसके बाएं 19वें अक्षर के बाएं 8वां। बाएं का मतलब क्या हुआ? अब एस है, ये यहाँ पर है और इसके बाएं कौन सा रह जाएगा? इस तरफ रह जाएगा इसके, और दायां जो है इसका इस तरफ रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके बाएं तरफ जाएंगे और कौन सा देखेंगे? 8वां। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हमारा आंसर क्या आ रहा है? के। हमारा आंसर क्या आ रहा है? हमारा के आ रहा है। ये तो थी मैनुअल तरीका जो हम इस तरह से करेंगे। अब हमने सीखा था कि बाएं के बाएं दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? एल माइनस एल कर देंगे और बाएं से फिर उसी अक्षर को देखेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। एल माइनस एल करेंगे। एल का मतलब ये 19 एल है, ये भी एल है, और ये 8वां जो है बाएं, उसी के बाएं 8वां है, तो -8 करेंगे। कितना आया? 11। और 11 नंबर का क्या होता है? हमारा के होता है। 11 नंबर का क्या होता है? हमारा के होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा के। कौन सा आंसर हो जाएगा? हमारा के आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के दाएं। अब क्या कर देते हैं हम? इसके दाएं कर देते हैं। यहाँ पर दाएं 6वां अक्षर क्या होगा? 6ठा अक्षर क्या होगा? ये देखना है हमारे को। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर क्या मिल रहा है हमारे को? बायां मिल रहा है बाएं से, और उसके आगे जाके क्या मिल रहा है हमारे को? दायां मिल रहा है। उसके आगे हमारे क्या मिल रहा है? दायां मिल रहा है। तो क्या करेंगे? एक लेफ्ट और एक राइट मिल रहा है, एक लेफ्ट और एक राइट मिल रहा है। इसका मतलब क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। और जिस दिशा से यहाँ से स्टार्ट किया है बाएं से, उसी दिशा से देखेंगे। उसी दिशा से क्या देखेंगे? हम उस अक्षर की स्थिति देखेंगे। तो क्या करेंगे? बाएं से 19वें के दाएं, यानी 19 + 6 कितना हो गया? 25। और 25 नंबर का बाएं से 25 नंबर का क्या होता है? वाई होता है। हमारे को ध्यान है, तो हमारा वाई क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो वाई हमारा क्या हो गया है दोस्तों? आंसर हो गया है। और ये करने के लिए हम बार बार इसको हमें सीखना पड़ेगा और प्रश्नों को हल करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 7वां क्या होगा? देखिए दोस्तों, दाएं से 10वां, दायां और फिर उसके बाएं मिल रहा है हमारे को। क्या मिल रहा है? उसके बाएं मिल रहा है। तो हमने क्या करना था? दाएं और बाएं हो, दायां और बायां दे रखा हो, तो हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो क्या किया हमने? 10 + 7 कितना हो गया? 17। अब 17 किस तरफ से देखेंगे? 17 हम देखेंगे राइट साइड से। क्या देखेंगे? इस तरफ से देखेंगे 17 नंबर का, यानी जेड की तरफ से 17 नंबर देखेंगे। और जेड के 17 नंबर देखने के लिए क्या करेंगे हम? जेड में 17 नंबर का देखने के लिए क्या करेंगे? 17 नंबर का क्या होता है? इधर से आर होता है, 17 नंबर से क्यू होता है हमारा। इस तरफ से 17 नंबर का कौन सा होता है? ध्यान ये रखना है। इसको जल्दी हल करने का तरीका
कि ए से जेड की तरफ जाते हैं तो 17 नंबर का कौन सा होता है, हमने कल सीखा था क्यू होता है। और जब 17 नंबर का क्यू होता है तो अब इस तरफ से कौन सा होगा, तो हमने सीखा था कि क्यू का उल्टा क्या होता है, जल्दी क्यू, हमने पढ़ा था जल्दी क्यू। जे, जे इसका मतलब जे है वो हमारा जो है वो 17 नंबर का होगा। किस तरफ से, राइट साइड से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 नंबर का कौन सा हो गया हमारा, जे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 17 नंबर का 17वां कौन सा हो जाता है, जे। तो जे हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप 6 हम समझते हैं अर्धांश पर आधारित प्रश्न। अर्धांश का मतलब हम क्या समझते हैं दोस्तों, अर्धांश का मतलब होता है कि ए से लेकर के जेड तक हमारे टोटल ए से लेकर के जेड तक हमारे टोटल 26 अक्षर हो जाते हैं और 26 अक्षर उसमें से 13 नंबर तक जो है हमारा होता है अर्धांश फर्स्ट, और ये होता है आपका सेकंड। ये होता है फर्स्ट और ये होता है सेकंड। इसको हम बोल सकते हैं पहला प्रथम अर्धांश और ये हो जाएगा आपका सेकंड, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। अब इस प्रश्न से हम समझते हैं कि इस ऐसे प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, यानी ए है एम तक है, तो इसको हम क्या कर दें, ऐसे कर दें, एम को यहाँ से स्टार्ट कर दें और ए को यहाँ से स्टार्ट कर दें, यानी यहाँ पर कर दें एम और यहाँ पर कर दें ए, यहाँ पर क्या कर दें ए, यहाँ पर कर दें जेड और यहाँ पर कर दें एन। इस तरह से इसको प्रथम को दोनों अर्धांशों को ये ध्यान रखना है कि अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रथम अर्धांश को इधर उल्टा कर दिया जाए या द्वितीय अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए, विपरीत कर दिया जाए या दोनों को विपरीत कर दिया जाए। इस अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में दिया जाए तो दाएं से 10वें अक्षर के बाएं, अब पूछ रहा है दाएं से तो हमने क्या पढ़ा, दाएं से 10वें अक्षर के बाएं, यानी राइट और लेफ्ट हो रहा है, राइट और लेफ्ट आ रहा है, राइट के लेफ्ट पूछ रहा है, तो हम क्या करते हैं उसके अंदर प्लस करते हैं। क्या करते हैं, प्लस करते हैं। दोनों लेफ्ट हो तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। दोनों आर हो, राइट हो तो माइनस करते हैं। एक लेफ्ट और एक राइट हो तो प्लस करते हैं। तो पहले राइट से दे रखा है, पहले दाएं से दे रखा है, तो हम दाएं से देखेंगे। पहले दाएं से दे रखा है कौन सा, आपका 10वां और उसके बाएं है 5वां। इसका मतलब ये हो गया 15। टोटल कितने आ गए, 15। इसका मतलब ये है कि हमें 15 से इसका मतलब ये हो गया कि हमें दाएं से 15वां देखना है, दाएं से 15 नंबर का देखना है। लेकिन यहाँ समस्या ये आ गई है कि इसको हमने क्या बांट दिया है, अर्धांश में बांट दिया है। तो अब हमें एक लॉजिक लगाना है यहाँ पर। लॉजिक ये है कि अगर मैं यहाँ से 15वां देखता हूँ तो ये तो हमारे यहाँ तक तो हो गए, हमारे 13 ही हुए, यहाँ तक तो हमारे 13 ही अक्षर हुए। तो क्या इसको चेंज करने की आवश्यकता हुई यहाँ पर, क्या इस क्वेश्चन में इसको चेंज करने की कोई चेंज करने से कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें फर्क पड़ता है इसके चेंज होने से, यानी अगर हम इसको सीधा कर देते हैं तो 13 14 15 नंबर का हमारा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, ये चेंज हो गए हैं, यानी यहाँ पर ए आ गया है और यहाँ पर बी आ गया है। यहाँ पर क्या आ गया है, ए आ गया है और यहाँ पर आ गया है आपका बी। तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा, बी। यानी कि दिए गए क्वेश्चन का आंसर 10वें के दाएं से 10वें अक्षर के बाएं, 5वां अक्षर क्या है, 15वां अक्षर देखना है। 15वां अक्षर देखना है तो हम 13 तक तो आ गए इसमें फर्स्ट हाफ में, और सेकंड हाफ में जाना है। तो सेकंड हाफ में जाते ही हम क्या करेंगे, अगर इसे हाफ है तो हाफ है इसका और उसको उल्टा विपरीत कर रखा है, उनको विपरीत कर रखा है। तो ए आपका आएगा 14 नंबर पे और बी आएगा आपका 15 नंबर पे। तो आपका ही इसका आंसर हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट टाइप है हमारा 7, शब्दों के अक्षरों का क्रम परिवर्तन करना। यानी कोई शब्द दिया होगा और उसके अक्षरों को का क्रम परिवर्तन करके और क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, यदि हिमाचल प्रदेश शब्द में प्रथम और द्वितीय, यानी पहला और दूसरा, तृतीय एवं चतुर्थ, तीसरा और चौथा,
और सभी अक्षर इसी प्रकार से अपना स्थान बदल लेते हैं, तो दाएं से 10वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर क्या होगा। यानी ये दोनों आपस में स्थान बदल देते हैं, ये दोनों आपस में स्थान बदल देते हैं, और इसी प्रकार सभी जो है ये आपका इधर आ जाएगा और ये आपका ये उधर चला जाएगा और ये आपका इधर आ जाएगा। सभी जो है अपना अपना स्थान बदल लेते हैं। आई के स्थान पर आई इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, एम इधर आ जाएगा, एच इधर आ जाएगा, सी इधर आ जाएगा, और ऐसे ऐसे करते ही अपना स्थान बदल देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए दोस्तों आगे जो शर्त दी गई है पहले हमें उसको देखना पड़ेगा कि सभी अक्षर इसी प्रकार से अपना स्थान बदल लेते हैं। तो दाएं से 10वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर, दाएं से दसवां मतलब आर के बाएं एल, आर के दाएं से 10वें अक्षर के दाएं 10वें अक्षर के दाएं से 10वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर क्या होगा, ये हमें देखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको मिल रहा है राइट और राइट, दोनों राइट मिल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, राइट और राइट मिलता है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। यानी ये आपका 10 नंबर का दाएं से देखना है, दाएं से मतलब इस तरफ से 10 नंबर के अक्षर के दाएं 6 नंबर का अक्षर क्या होगा, तो वही देखना है। तो क्या करना है, r माइनस आर 10 बाकी 6 क्या आया 4, क्या है आपका 4, दाएं से देखना है आपको। तो अब आपको ज़्यादा इनको सभी को चेंज करने की आवश्यकता नहीं रही है। क्यों? क्योंकि पहला दूसरा ही तो चेंज कर रहे हैं आपस में, पहला दूसरा आपस में चेंज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये एस एच किस का आएगा। और हमें देखना क्या है, पहले ये देखिए कि राइट से दाईं तरफ से हमें देखना है चौथा अक्षर, और चौथा अक्षर कौन सा है यहाँ पे पहले ये देख लेते हैं, 1 2 3 4, यानी चौथा अक्षर है आपका डी। ये डी कब आ रहा है, जब हम इसके अंदर कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम चेंज क्या कर रहे हैं, ये आपस में सभी को चेंज कर रहे हैं। डी है वो ई के स्थान पर आएगा और ई है वो आपका डी के स्थान पर आएगा। तो जब ये दोनों आपके अपना स्थान बदल लेंगे तो ये आपका ई और ये आपका डी। हमें देखना है दाएं से चौथा, तो चौथा कौन सा आ जाएगा आपका ई। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ई हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमने सेकंड क्लास में 7 टाइप के क्वेश्चन पढ़े हैं और नेक्स्ट क्लास में हम और टाइप के क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा है, आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। और आप जो है इनको सभी को अपनी नोटबुक में उतारें और उनको एक एक क्वेश्चन को उतारें, और उसके बाद में अगर आप चाहें तो कोई भी आपकी रीजनिंग की बुक लेकर के और उससे आप जो है क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, सभी टॉपिक हम इसके अंदर डालेंगे। तो आप जो है ऐसे क्वेश्चनों को जरूर हल करें, और अल्फ़ाबेट का जो पहला पार्ट था उसको जरूर याद करें। उसको याद करने से ज़्यादा आगे के क्वेश्चन को हल करने में हमें आसानी होगी। तो दोस्तों इसी तरह आप जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले मेरी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके। ओके दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।